हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है ना। पास्ट में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कैट में। एंड क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट एक बार आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या वैरायटी है ना, क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली बोल रहा है फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% वाटर बाय वेट। सो वाइल्ड ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर बाय वेट। ठीक है, बाय वेट की अगर बात कर रहे हैं तो कहना ही से कि अगर ये अगर मैं फ्रेश ग्रेप्स की बात करूं तो इसमें वाटर कितना होगा। टोटल क्वांटिटी इसकी 100x लूंगा तो इसमें वाटर होगा 90x, राइट। और जो एक्चुअल पल्प है वो कितना होगा, 10x, राइट। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ड्राइड ग्रेप्स, अब देखो ड्राइड ग्रेप्स में क्या होगा, वाटर तो ड्राई हो सकता है, इवापोरेट हो सकता है, बट जो हमारा पल्प का कंटेंट है वो सेम ही रहेगा। चाहे फ्रेश ग्रेप हो चाहे ड्राइड ग्रेप हो, जो पल्प का कंटेंट है, इफ यू आर कन्वर्टिंग ग्रेप्स फ्रॉम फ्रेश टू ड्राइड फॉर्म, तो जो हमारा पल्प है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसमें हम पल्प तो डायरेक्टली लिख सकते हैं विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन की 10x ही रहेगा। जो वाटर है वो कम हो जाएगा। अब बोला है वाइल ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर। अब देखो अगर कोई भी कंपोनेंट है, कुछ भी है, उसका वाटर प्लस पल्प 100% होगा। तो अगर ये आपको 80% दे रखा है ना, बिकॉज वाटर है आपका 20%, तो ये 80% हो गया। दैट मीन्स अगर ये 80% है तो ये 20% है, मतलब दिस वैल्यू इज 1/4 ऑफ दिस। तो यहां पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं दिस इज 2.5x, राइट। बिकॉज ये इसका 1/4 है तो ये भी 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया जो ड्राइड ग्रेप्स है उसमें वाटर 2.5x है, राइट, एंड पल्प है 10x। अब इसने बोला व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राइड ग्रेप्स, राइट। ड्राइड ग्रेप्स का टोटल वेट कितना होगा, 12.5x, है ना, अवेलेबल फ्रॉम 20 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। अब अगर मेरे पास फ्रेश ग्रेप्स 20 kg हैं तो दैट मीन्स 100x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। और आपको पूछा था 12.5x की वैल्यू, सो यू कैन डू 12.5 इंटू 1/5, दैट इज 2.5 kg is the weight of dried grapes. So 2.5 kg is your answer for this question, है ना। बहुत ही अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है। ऑलरेडी आई टॉक्ड अबाउट दिस की डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पल्प हमेशा सेम रहता है, वाटर इवापोरेट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।